ओशो मूल नाम चंद्रमोहन जैन 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में जन्मे एक भारतीय रहस्यवादी आध्यात्मिक गुरु और शिक्षक थे, जो आचार्य रजनीश और भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाने गए। उन्होंने ध्यान, प्रेम, उत्सव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केंद्रित शिक्षाएं दी। दुनिया भर में उनके अनुयायी बने, लेकिन उनके विवादास्पद विचारों और जीवन शैली के कारण अमेरिका में निर्वासन और भारत वापसी के बाद 1990 में पुणे में उनका निधन हो गया, जहां उनका आश्रम आज भी लोकप्रिय है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा, मध्य प्रदेश में हुआ। बचपन से ही स्वतंत्र विचारों वाले और विद्रोही थे, जो सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाते थे। सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डिग्री ली और बाद में प्रोफेसर बने। आध्यात्मिक यात्रा और शिक्षाएं। गाडरवारा में एक महुआ के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद वे आचार्य रजनीश कहलाए। गाडरवारा से उनका बड़ा ही गहरा नाता है। यहाँ पर उनके मृत्यु का बोध हुआ था। मुंबई और फिर पुणे में आश्रम स्थापित किए, जहां उन्होंने ध्यान और चिकित्सीय सत्र आयोजित किए। सेक्सुअल लिबरेशन, यौन मुक्ति और ओशो नाम 1989 के आसपास ओशो नाम अपनाया, जिसका अर्थ सागर में विलीन हो जाना है, जो विलियम जेम्स के ओशनिक एक्सपीरियंस से प्रेरित था। बाद में अमेरिका के ऑरेगन में एक बड़ा आश्रम स्थापित किया, लेकिन कुछ विवादों के कारण उन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया और कई अन्य देशों ने भी प्रवेश से इनकार कर दिया। 19 जनवरी 1990 को पुणे स्थित अपने आश्रम में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। ओशो की समाधि पर लिखा है कि वे कभी जन्मे नहीं, कभी मरे नहीं। 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच ही इस ग्रह पृथ्वी पर आए। आज भी उनके प्रवचन, वीडियो और किताबें दुनिया भर में लोकप्रिय हैं और उनका आश्रम ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट ज्यूरिख स्थित ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है। वंदे भारत न्यूज के लिए गाडरवारा से सचिन कुमार जैन की रिपोर्ट। को तो मेरा भाई नमस्कार। मैं आज गाडरवारा में ओशो लीला आश्रम में हूँ, जहाँ पर आज विश्वविख्यात दार्शनिक आचार्य रजनीश, जिनको ओशो के नाम से जाना जाता था, उनका आज यहाँ पर जन्म उत्सव 11 दिसंबर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश विदेश से लाखों भक्त ओशो के यहाँ पर आते हैं, ओशो लीला आश्रम में भगवान का ध्यान करते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। और गाडरवारा के लिए ये बड़ी ही एक ख्याति वाली बात है कि आज गाडरवारा एक ऐसा क्षेत्र है जो ओशो की कर्मस्थली रही। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं वो ओशो का मृत्युबोध स्थल है, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं इस ओशो लीला आश्रम के संचालक और यहाँ पर स्वामी आनंद उत्सव जी से, जो कि आज ओशो के बारे में अपने एक विचार चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी को बताएंगे कि आखिर ओशो ने ऐसा क्या किया है गाडरवारा में, जो गाडरवारा आज ओशो के लिए बड़ा ही ख्यात जगह बन चुका है। आइए बात करते हैं स्वामी आनंद उत्सव जी से। जिस स्थान पर आचार्य रजनीश जी को मृत्यु बोध हुआ था, स्वामी आनंद उत्सव जी, आप बताएं ना, आज जन्म उत्सव पर्व भी मनाया जा रहा है इसी आश्रम में। बहुत से अनुयायी बाहर से आए हैं। जन्म उत्सव पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ओशो ने अपनी तार्किक शक्ति और दार्शनिकता से पूरे विश्व में लोहा तो मनवाया ही है। और जिस जगह आज अपन यहाँ बैठे हुए हैं ओशो लीला आश्रम में, ये ओशो का मृत्युबोध स्थल है। ओशो का जन्म कुचवाड़ा में हुआ था अपने नाना नानी के यहाँ पे। तो उनके यहाँ नाना नानी के यहाँ बनारस से एक पंडित आया करते थे। उन पंडित से ओशो के नाना ने जब उनकी कुंडली बनवाई, तो उस कुंडली में उन्होंने देख के बताया कि ये इस बच्चे की हर 7वें वर्ष में मृत्यु संभावित है, और यदि ये बच्चा बच गया तो बहुत विलक्षण होगा। 7 वर्ष के ओशो जब हुए तो मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद जब 14 वर्ष के हुए तब मृत्यु ओशो की तो नहीं हुई, लेकिन बैलगाड़ी से जब वो अपने नाना को गाडरवाड़ा लेके आ रहे थे, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, तो उनकी नाना की डेथ हो गई। नाना की डेथ से ओशो को एक शौक लगा कि आखिर ये मृत्यु है क्या चीज़, मैं भी देखूं कि मृत्यु है क्या चीज़। तो उन्होंने यहाँ पे एक जो नदी किनारे वो वैसे भी ध्यान करने आया करते थे, यहाँ बने हुए एक मंदिर में
अब पुजारी को ये कह के कि मैं यहाँ पे मृत्यु की प्रतीक्षा करने आया हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मृत्यु है क्या चीज़, मैं यहाँ पे 1 सप्ताह तक व्रत लेटा रहूँगा, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, परेशान ना करें। और वो ये कहकर यहाँ पर लेट गए मंदिर में। ओशो जब लेटे थे तो बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे थे, ना मक्खियों से, ना मच्छरों से, ना किसी चीज से। इस बीच में ओशो ने देखा कि एक सर्प उनकी तरफ चला आ रहा है। ओशो सोच रहे हैं कि शायद इस सर्प के रूप में मेरी मौत मेरे सामने आ रही, आज मैं मृत्यु का साक्षात्कार कर लूंगा। वो सर्प भी ओशो के पास से आके निकल के चला गया, लेकिन उनको मृत्यु घटित नहीं हुई। लेकिन एक ऐसा उनको लगा कि मौत क्या चीज होती है, वो सांप के रूप में वो देख रहे थे। ओशो की मृत्यु नहीं हुई, और ओशो ने मृत्यु का पहला प्रयोग इसी जगह पर इसलिए किया था, और इसलिए हमने फिर इस जगह पे ये मृत्यु बोध स्थल बनाया हुआ है। ओशो के जन्मोत्सव की बात है तो ओशो ने खुद कहा है कि अपने जीवन को आनंद और उत्सव के रूप में जियो। ओशो ने जब ये संदेश दिया है तो हम लोग ओशो का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया करते हैं। लीला आश्रम में भी हम लोग ओशो का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। शाम को यहाँ पे हम लोगों ने अभी केक काट कर जन्मोत्सव मनाया। सारे लोगों ने ओशो के जय जयकार किए, जय जयकार के उद्घोष किए, और जन्मोत्सव को हम लोगों ने साक्षी भाव से लेके बहुत ही मनोभाव से मनाया।